अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करते हैं डुडिनल अल्सर यानी कि छोटी आंत का अल्सर, छोटी आंत का जख्म। ये मर्ज़ आम तौर पर मुज़मिन हालत में होता है और ये आम तौर पर 30 साल की ज़ायद उम्र के जो लोग होते हैं उनमें पाया जाता है। इसके असबाब वही हैं कि शकील चीज़ें खाना, बादी चीज़ों का कसरत इस्तेमाल, चाय, काफ़ी, मिर्च, मसाला, ठीक है, जो कि हमने पहले लेक्चर में बड़ी आंत का जख्म उसमें बयान कर दी है। इसकी अलामात क्या हैं? इसकी अलामात में पेट के ऊपर वाले हिस्से में दरमियानी सतह पर दर्द होती है। दर्द और जलन दोनों भी महसूस हो सकते हैं। मरीज़ को ये एहसास होता है जैसे अंदर कोई अंदर से खींच रहा है, अंदर की तरफ खींच रहा है। रात को दर्द की शिद्दत में इजाफा हो जाता है और पेट के जो बलाई हिस्सा होता है, ऊपर वाले हिस्सा होता है, वो हाथ लगाने से ज़कील हिस्सा होता है और दबाने से दर्द में बहुत ज़्यादा शिद्दत वाक़या हो जाती है। खाना खाने के बाद वक्ती अफाका होता है और खाने के 3 घंटे बाद जब खाना हज़म हो चुका होता है तो फिर ये दोबारा दर्द वापस आ जाता है। दोस्तों, ये उसकी अलामात थी। एक दफ़ा फिर इसकी वजूहात पे बात कर लेते हैं जो कि पहले भी बयान की जा चुकी हैं, लेकिन आप नज़रसानी के लिए शकील चीज़ें और बादी अशिया का कसरत से इस्तेमाल, चाय, काफ़ी, मिर्च, मसालों का ज़्यादा ख्वाहिश होना खाने की, ये बीमारी की वजहात बनती हैं। इसके अलावा वर्जिश का फुकदान और खाना खाते ही सो जाना, पखाने की हाजत को दबा देना, पखाना रोक के रखना या मुज़मिन कब्ज़, इन वजूहात की बिना पर छोटी आंत में जख्म बन जाता है, तज़ाबियत हो जाती है और तज़ाबियत जब ज़्यादा होती है तो फिर वो जल्द को वहाँ पे जख्म कर देती है। अगर हम होम्योपैथी इलाज की बात करते हैं तो इसमें सिम्फाइटम एक बहुत अच्छी दवा है जो छोटी आंत के अल्सर में मुफीद समझी जाती है और इसे बग़ैर किसी अलामत के भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये गो के एक तरीका दुरुस्त नहीं है। हमें सिम्फाइटम की दूसरी अलामात भी पता होनी चाहिए, जैसे इसके बहाने वाली जगह पे ख़ारिश भी होती है। तो इसकी जनरल अलामात को सामने रखकर हमें दवा यूज़ करवानी चाहिए, प्रेस्क्राइब करनी चाहिए। सिर्फ़ 1-2 अलामत पे हम दवा देने वाला तरीका ये गलत तरीका है, इसे डॉक्टर हनीमन ने मना फरमाया है। कालीबाइक्रोमिकम, ये छोटी आंत का जख्म होता है, इसमें अल्सर होता है और इसके साथ साथ मैदे का साइज़ बढ़ जाता है। मैदा साइज़ में बड़ा हो जाता है और ज़ुबान पर सफ़ेद मैल की तय होती है। और इसकी सबसे बड़ी अलामत कि खाना खाते ही इसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। चंद मिनटों बाद, आधे घंटे बाद नहीं, खाना खाया फ़ौरन इसे दर्द शुरू हो गया, जिस तरह के नस मौसकाटा में भी पाया जाता है। और इससे पेट में गैस बहुत ज़्यादा होती है और गैस की तकलीफ भी इससे तंग करती है। दोस्तों, अगर इस किस्म की अलामत हों तो कालीबाइक्रोमिकम देकर हम इस मरीज़ का कला कमा कर सकते हैं, इसे शफायाब कर सकते हैं। इसके बाद आती है मर्कसाल। मर्कसाल छोटी आंत या मैदे में सर्दपन का एहसास, कि अगर आपको छोटी आंत या मैदे का हिस्सा वहाँ पे सर्द
ہونے کا احساس ہو، اور اگر ایک اچھی سلیکٹ کی ہوئی دوا اثر نہ کر رہی ہو یا ایلوپیتھی ادویات کے اثرات بد ہوں، تو پھر بھی ہم اس دوا کو استعمال کر کے مریض کو شفا یاب کر سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ویسے اس کی ایک ہی خوراک، لیکن اونچی طاقت میں، ہائی پوٹینسی میں اس کی ایک خوراک دیں تو یہ مریض شفا یاب ہو جائے گا۔ یورینیم نائٹریکم، یہ دوا بھی اس مرض کے لیے بہت اچھی ہے۔ اس دوا میں مریض کو پیاس کی شدت پائی جاتی ہے، بہت زیادہ پیاس لگتی ہے، متلی اور کیا ہوتی ہے، اور کھانا کھانے کے بعد پیٹ میں بہت شدید درد ہوتی ہے۔ یورینیم نائٹریکم آپ کو علم ہے کہ ہم شوگر والے پیشنٹ کو بھی بہت زیادہ دیتے ہیں، اس کا جسم سوکھنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے معدے میں متلی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور کھانا کھاتے ہی پیٹ میں شدت کا درد پایا جاتا ہے۔ اگر ایسی علامات ہوں تو ہم یورینیم نائٹریکم دے کر اس مریض کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ چند ایک ادویات تھی جو ڈوڈینل السر کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر مریض کھانا وقت پہ کھائے، کھانا چبا چبا کر کھائے، اور کھانے میں فاسٹ فوڈ اور ثقیل چیزیں کھانے سے پابندی کرے، یا ایسی چیزیں جو کیمیکلائز ہوتی ہیں، بوتل خاص طور پر سٹنگ، کوک وغیرہ، اسے پرہیز کرے، چائے کافی اس سے وقتی پرہیز کرے، تو اس سے بھی مرض کو ٹھیک ہونے میں کافی مدد ملتی ہے۔ دوستو، یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی، امید ہے کہ چھوٹی آنت کا السر اس بیماری کی آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اور اس سے آپ مریض کو ٹھیک کر سکیں گے۔ انشاءاللہ دوستو، اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ ابھی میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔